शत्रुघ्न जी इधर देखिए। सर मैं, हाँ सर ऐसा है कि मैं जोशी जी की जगह से बोल रहा हूँ, इसलिए हो सकता है चारों ओर देखना पड़ता है मुझे। ऑन डिमांड में सर यहाँ पे यही कहना चाह रहा था कि कई बार जिक्र हुआ यहाँ पे, अध्यक्ष जी यहाँ पे जिक्र हुआ कि महाराजा भिक्षुक हो गया, महाराजा भिखारी हो गया, मुझे कोट किया गया। मैंने कहा था, और मैंने इसी सदन में कहा था, तो बहुत सबसे पहले कहा था, क्योंकि बहुत दुख से कहा था, बहुत दर्द के साथ कहा था। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि शायद इस सदन में जितने लोग बैठे हुए हैं, जो चंद लोग जो सबसे ज्यादा विमान से देश और विदेश में घूमते हैं या चलते हैं जाते हैं, उनमें से एक नाम आपके अपने शत्रुघ्न सिन्हा बिहारी बाबू का भी होगा। और आज से नहीं, शुरू से देश विदेशों में। और मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मैं एयर इंडिया से इतना लगाव रहा है कि एयर इंडिया मेरा पहला चॉइस था, एयर इंडिया मेरे बीच का चॉइस था, और एयर इंडिया मेरा हमेशा का पहला चॉइस रहेगा। इसलिए कि एयर इंडिया जो है, चाहे अच्छा है बुरा है, चाहे जो भी हालत हुई है, अपने देश का है। एयर इंडिया से भारतवर्ष की आन बान और शान जुड़ी हुई है, इसलिए अपने देश का है। और इसलिए चाहे जैसा भी हो, उसके लिए हमें चिंता रहेगी, और एयर इंडिया के लिए हमेशा फख्र रहेगा, एयर इंडिया के लिए हमारे दिल में जगह रहेगी। लेकिन ये मैं देख रहा हूं, जब भिक्षुक वाली बात आई, तो ये फाइनेंशियली लॉस की बात नहीं कर रहा हूं, ये क्वालिटी में, परफॉर्मेंस में, इसका मैं इस तरह देखता हूं सालों से। यही हवाई जहाज एयर इंडिया जो फर्स्ट क्लास हो, कि बिजनेस क्लास हो, कि इकोनॉमी क्लास हो, जहां पहले लोगों के बिहेवियर, कर्टसी, यहाँ तो बाद में ये भी देखा कि अखबार तक नहीं मिल रहा, अखबारों में भी घोटाला हो रहा है। जहाँ फॉरन में जाता हूँ अखबार उतार लिए जाते हैं, वहाँ पे पैसेंजर्स के लिए अखबार नहीं। आपने भी देखा होगा, हरी मिर्ची तक नहीं मिलती थी, चिनिया बादाम जिसे मूंगफली कहते हैं, मुंबई में सिंग दाना कहते हैं, वो भी अवेलेबल नहीं होता था। खाने की क्वालिटी सब होता गया यहाँ पे, और फिसलते फिसलते फाइनेंशियली और क्वालिटी हर मामले में आज नोज डाइव कर चुका है बिल्कुल। इसीलिए मैंने कहा कि महाराजा अब भिक्षुक हो चुका है, भिखारी हो चुका है। लेकिन उसके लिए सिर्फ विभाग के ऊपर ही दोष, सिर्फ मंत्री महोदय, मैं आपकी बात नहीं, जब सरकार की बात करता हूं, आप तो मित्र हैं, सरकार की बात करता हूं तो उस विभाग में ब्यूरोक्रेट्स भी होते हैं, टेक्नोक्रेट्स भी होते हैं, बहुत सारे लोग होते हैं। एयर इंडिया में हमने देखा शुरू से मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन में कि ज्यादातर हमने आईएएस लोगों की हमेशा देखी है। वहां पे एक आपस में एक लॉबी है जो हमेशा आईएएस को प्रमोट करती है, और आईएएस को अपने लोगों को, अपने सीनियर लोगों को छोड़कर हमेशा आईएएस को लाके उनके ऊपर डालती है, ताकि उसके तहत खास बातें हों। जिन खास बातों का जिक्र किया हमारे भाई संजय निरुपम ने, कि कमेटी बैठी, एक्सपर्ट्स ओपिनियन लिए गए, और एक्सपर्ट्स ओपिनियन लेने के बाद सर उसको मर्ज किया गया, एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइंस को। क्यों मर्ज किया गया? लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द एयरलाइंस या लार्जर इंटरेस्ट ऑफ सम अदर पीपल? किसके लिए किया गया मर्ज? जब वर्क कल्चर अलग, सैलरी अलग, कभी पेंटिंग हो रही है, कभी कपड़े बदले जा रहे हैं वहां पे, कभी उसके इंटीरियर डेकोरेशन किया जा रहा है, कभी इंडियन नाम हो, मतलब क्या तमाशा, क्या ड्रामा होता रहा। हमसे हवाई जहाज इतने खरीद लिए गए, मैं रिपीटेटिव नहीं होऊंगा सर, हवाई जहाज इतने खरीद लिए गए, कितने आए, और जितने आए उनका इस्तेमाल क्या हुआ? बड़े बड़े जंग लगते रहे, उनके लोगों के म्यूजियम में डाल दिया गया, हैंगर में खड़े, जैसे शहनवाज हुसैन भाई कह रहे हैं। उन पे क्या हुआ? उनके लोगों की ट्रेनिंग क्या हुई? सर मैं इतने सालों से कमेटी में रहा हूं, और मैं एविएशन कमेटी में हूं। जिस रिपोर्ट का हमारे भाई निशिकांत दुबे जी जिक्र कर रहे थे, उस रिपोर्ट में हमारी भी सहभागिता है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि आखिर क्या करें, मैं आपको तो नहीं दे सकता हूं, लेकिन सवाल ये उठता है, हमारे बिहार झारखंड में सर एक बड़ी पुरानी कहावत है कि ताली कप्तान को तो गाली भी कप्तान को। ताली कप्तान को मिलती है, तो अगर ऐसा कुछ होता है तो लोकतांत्रिक तरीके से गाली भी कप्तान को ही मिलेगी। आपकी जय जय होगी तो आपकी शिकायत भी आपकी होगी, क्योंकि आप कप्तान हैं। मैं आपकी बात, मतलब आपकी अजीत सिंह की बात नहीं कर रहा हूं, आपसे तुम्हारा बहुत लगाव है, बहुत प्यार है, लेकिन मैं मिनिस्टर की बात कर रहा हूं। इसके पहले मिनिस्टर हम सबके दोस्त रहे, इसलिए इस बात की जांच पड़ताल बहुत जरूरी है सर, कि ये जांच पड़ताल बहुत जरूरी है कि कौन लोग कर रहे हैं, किनकी मिली भगत है, किन कारणों से किया गया है, इसके पीछे क्या घोटाला है, क्या स्कैम है, आखिर इसकी सही जांच पड़ताल होनी चाहिए नहीं होनी चाहिए। और होनी चाहिए तो मैं तो कहता हूं, जो लोग कह रहे हैं
कि सीबीआई की जांच होनी चाहिए इस पर। हालांकि सीबीआई की जांच मैं कहता हूं, मैं सीबीआई को मैं कह रहा हूं शैलेंद्र जी, सीबीआई हालांकि मेरी नजरों में कोई होली काऊ नहीं है, लेकिन आज के दिन अभी भी बेस्ट काऊ है और वो है सीबीआई। आखिर जांच पड़ताल करे, ये क्यों नहीं करता है? एमपीज का ग्रुप का जो भी, यानी इसकी एक थॉरो इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि सर इसमें नहीं, सर एक मिनट कि सर मैं इतनी ज्यादा हो रही है, मैं प्लीज ही इज कंक्लूडिंग। जेपीसी हो, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी हो या फिर हमारा सीबीआई हो, इसकी एक जांच पूरा गहन होनी चाहिए सर। इसमें बहुत गड़बड़ हुआ है, मुझे लगता है बहुत घोटाला हुआ है और कई लोग शामिल हैं, एक आदमी नहीं। और एक चीज और सर, मैं कमेटी से लेकर अभी मंत्री जी सामने बैठे हुए हैं, उसके बावजूद कह रहा हूं, और हमारे अपने स्टाफ भी बहुत सारे बैठे हैं, अच्छे हमारे वरिष्ठ पदाधिकारी यहाँ सामने बैठे हुए हैं, इनके सामने एक बार नहीं कई बार कमेटी में मैंने बात उठाई है कि बिहार की राजधानी पटना है और पटना देश का सबसे खतरनाक एयरपोर्ट माना गया है। हमने नहीं माना है, अखबारों ने कहा है, इनका विभाग मानता है, और देश का सबसे छोटा रनवे जो है सर, आप जानते हो पटना का है। और इतना नेता वहां और डायनामाइट पे बैठा हुआ एयरपोर्ट, किसी दिन भी कुछ भी हो सकता है, ऐसा हादसा और घटना घट सकती है, कैटास्ट्रोफी हो सकती है। और वहां पे ना उसका विस्तार हो रहा है, तू मैं हवाई जहाज हवाई अड्डे को हटाने की बात हो रही है। कब हटेगी, कब नौमन तेल होगा, कब राधा नाचेगी? अरे अभी जो है उसको ठीक क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर रेलवे अलाइनमेंट नहीं है तो कम से कम सर, कम से कम पेड़ पौधे काट कर उस जंगल को एनवायरमेंट मिनिस्ट्री से बात करके उसको क्लियर करके अगर उसी एयरपोर्ट को हम और चुस्त और दुरुस्त करें। वहां पे एयरो ब्रिज नहीं है, थैंक यू, बैठने का इंतजाम नहीं है, कोई फैसिलिटी, कोई सुविधा नहीं है। मंत्री जी अगर आप गौर कर, थैंक यू सर मैं तो अच्छा एक प्लीज मैं सदन को बता दूं कि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मजबूरियां हो जाती। आप तो इनके पुराने फैन हैं। मैं यहाँ तो बहुत सारे शेरो शायरी सुन चुका हूँ। आप देखते हैं हमारे लीडर ऑफ अपोजिशन ने ही कहा था कि तू इधर उधर की न बात कर, ये बता कारवां क्यों लुटा, मुझे राह बरों से गिला नहीं, तेरी राह बरी का सवाल है। उधर से जवाब आया था कि माना कि तेरी दीद के काबिल नहीं हूं मैं, मेरा शौक तो देख, इंतजार तो देख। तो इसे आज मैं कहना चाहता हूं, गहन इसके बाद, छानबीन के बाद, चाहे सीबीआई हो कि जेपीसी हो, आप फैसला करें इन सारे घोटाले स्कैम को। और साथ साथ सर पायलट्स के स्ट्राइक पे, ये पायलट्स भी हमारे अपने हैं, हमारे घर के बच्चे हैं। जब तक कारण पर रोशनी नहीं डालेंगे निवारण नहीं हो सकता है। हमें उनका वर्षन जानने का पूरा अधिकार है। हम सिर्फ सरकारी वर्षन सुन रहे हैं, हम एयर इंडिया का वर्षन सुन रहे हैं। हमारे घर के अपने पायलट्स हैं, इतने अच्छे पायलट्स हैं, वर्ल्ड के बेस्ट पायलट्स हैं। आखिर उनका दर्द क्या है और उनके दर्द का निवारण क्यों नहीं कर रहे हैं? बातचीत के जरिए उन्हें क्यों नहीं सीने से लगा रहे हैं? हमारे देश का नाम खराब हो रहा है, हमारा व्यापार खराब हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक प्रोग्रेस खत्म हो रहा है। इसलिए हम चाहते हैं, हम पायलट्स का स्ट्राइक का समर्थन नहीं करते हैं, लेकिन हम पायलट्स की बात को समझ रहे हैं और चाह रहे हैं आप भी समझें, उन्हें मनाएं और उन्हें सामने लाएं, काम शुरू करवाएं, प्रगति हो, प्रगति बढ़े। और सर विद सर, और आपका संकल्प तो पायलट्स के स्ट्राइक खत्म करने के बाद आपका संकल्प तो यह होना चाहिए कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है। जिंदगी की असली उड़ान मेरी अभी बाकी है, मेरी जिंदगी की असली लड़ाई अभी बाकी है। अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन हमने, आगे और सारा आसमान बाकी है। लॉन्ग लिव एयर इंडिया, लॉन्ग लिव इंडिया।